हम जगत दीदी का ये जो नया वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी भाभी श्री हैंड फ्री करके बात कर रही है, आज हम उसी वीडियो की बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 प्रश्न दिमाग में जरूर उठ रहा है गाइस कि जगत दीदी ने ये वीडियो बनाई क्यों, और दूसरा सवाल ये है कि जगत दीदी ने ये वीडियो बनाई तो फिर कहीं कहीं पे सर्कुलेट किया क्यों। जगत दीदी तो वैसे किसी भी सवाल का जवाब देने में बिलीव नहीं रखती है गाइस, इतना सब कुछ छीछा लेदर हो गया, लेकिन जगत दीदी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। तो जनता त्राही माम करके इस बार भी क्या ही उखाड़ लेगी। बताइए आप लोग कि ये सवाल है और इस सवाल का जवाब ये जगत दीदी देना ही नहीं चाहती, देगी ही नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये जगत दीदी और लप्पू भैया में बहुत ही अटूट प्रेम था, अटूट प्रेम निब्बा निब्बी वाला है, जो कि जरा सी बात पे हम मुंह फुला लिया करते हैं। गाइस इस वीडियो को बाहर आते ही एक बात तो क्लियर हो गया कि जगत दीदी ने सगाई के नाम पे फर्जीवाड़ा किया था, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे प्रेम में किस हद तक पागल हो सकते हैं। आप लोगों ने एक वीडियो सुना ही होगा अंकुश सक्सेना का, है जिसमें ये बात साफ अंकुश सक्सेना में बताया था कि जगत दीदी ने कहा है कि जमाने के सामने हमको कबूल करो, ये चोरी प्यार मोहब्बत बहुत हो गया, अब हमको समाज के सामने कबूल करो। और यही कबूल करने के लिए जगत दीदी लगातार प्रेशर बनाती होगी, और फिर भी लप्पू भैया अपनी बात को नहीं रख पा रहे थे बेचारे, इसीलिए ये सारा परपंच जगत दीदी ने कर लिया कि जब तक सगाई करेंगे नहीं ये हमारे आशिक का दिमाग ठिकाने लगेगा नहीं। ये जगत दीदी ने फर्जी सगाई भी कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है गाइस कि ये जगत दीदी और लपुआ के बीच में ये जो सुमित महल है, ये सुमित महल क्यों फंसे, किस लिए फंसे। इनको तो बलि का बकरा बना दिया दोनों ने मिलके। इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब पर कोई अगर मास्टरमाइंड है मेल पर्सन तो ये लपुआ है, अगर कोई मास्टरमाइंड है फीमेल पर्सन तो ये जगत दीदी है। इन दोनों के पास बहुत दिमाग है गाइस, बहुत दिमाग, और इन लोगों का दिमाग हमेशा एकदम साजिश में, गलत सलत चीजों में, उल्टे पुल्टे कामों में चलता है, सही चीज में नहीं चलता गाइस, हमेशा गलत चीजों में चलता है। ये जगत दीदी हमारा तुमसे एकदम सीधा सवाल है कि जब तुमको सुमित महल से शादी करना ही नहीं था, जब तुमको सुमित महल से कोई लगाव था ही नहीं, आगे शादी करना ही नहीं था, जिंदगी बिताना ही नहीं था, तो तुम इससे सगाई क्यों की? पैसा छापने के लिए? क्योंकि इस सगाई से जगत दीदी का बहुत फायदा हुआ है गाइस, बहुत फायदा हुआ है। एक तो सगाई का वीडियो चेप के 10-15 लाख रुपए कमा ली, दूसरा ये सुमित महल के घर से जितना सारा चीज मिला था, गहना कपड़ा लत्ता सब कुछ चेप ली है, अपने संदूकवा में रख ली भर के, एकदम लौटाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये फर्जी सगाई ही सही, लेकिन इस सगाई से इसका फायदा तो हुआ है। दूसरा इसका ये भी निशाना था कि इस सगाई से घबरा कर लपुआ हमको सबके सामने एक्सेप्ट कर ले, और वही हुआ है। लपुआ ने अपनी प्रेम कहानी सबके सामने खोल के रख दिया। ये जगत दीदी अपने आप को बहुत धुरंधर समझती है गाइस कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे रखेंगे और दुनिया एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन यही तो चूक हो गई। जैसे ही ये रिश्ता सबके सामने आया खुल के, लोगों ने बहिष्कार करना चालू किया, क्योंकि ये लोग दोस्त अगर होते हैं तो शायद हम लोगों को इतनी आपत्ति नहीं होती, जितनी जनता त्राही माम कर रही थी इतनी आपत्ति होती ही नहीं। लेकिन यहाँ सवाल था भाई बहन का, यहाँ सवाल था राखी के पवित्र रिश्ते का, क्योंकि इन दोनों ने राखी का त्योहार भी मनाया है। इस जगत दीदी ने अपने टुचिन भैया उर्फ आशिक के हाथों पे राखी भी बांधा है, इसीलिए भरपूर ट्रोलिंग हुई है दोनों की, और तब जाके इन लोगों को पता चला कि अब तो हमारा रिश्ता मुकम्मल होने से रहा। हमको ये समझ में नहीं आता जगत दीदी कितना बड़ा खिलाड़ी हो रे तुम, हैं? कितना बड़ा खिलाड़ी हो, ये शादी विवाह करना नहीं था फिर भी तुम शादी की। और सुमित महल को भरपूर यूज किया है गाइस, इन दोनों ने यूज किया है, जगत दीदी ने भी और लपुआ ने भी। ये जगत दीदी अपने प्यार को साबित करने के लिए, अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए, ये जगत दीदी सुमित महल को इज्जत का फजीहत करवा दिया। हम बताइए इसकी भाभी जो बात कर रही है इतने मतलब फनी अंदाज में बात कर रही है, जैसे लग रहा है कि सुमित महल कोई बेवकूफ इंसान है और वो अपनी बातें रख रहा है। ये लोग
ये लोग बहुत ही मजे लेकर उसकी बात को सुन भी रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं। क्या गजब दीदी, तुम तो एकदम हम क्या बोले, कौन गाली इसको दे गाइस, बताइए कौन गाली दे। हमारे पास तो सब गाली भी ससुरा खत्म हो गया पिछला कंट्रोवर्सी में। अब ये कंट्रोवर्सी जो नया हुआ है इसमें हम इसको कौन सा गाली दे। हमारा तो सारा झोला खाली आ गया। बताओ जगत दीदी कौन सा गाली दे तुमको। इतनी परपंची महिला कि हम क्या ही बताएं अगर पगल चट्टी के अंदाज में बोले तो। और ये अब दूसरों से पूछताछ कर रही है कि आपके पास कैसे आया वीडियो, आपके पास कैसे आया। अरे मुझाउसी, पहले तू बता कि ये वीडियो तूने रिकॉर्ड क्यों किया था। पहले तू बता कि ये वीडियो तुमने इधर उधर सर्कुलेट क्यों किया था। जवाब दो। सुमित महल को नीचा दिखाने के लिए। ये बात बिल्कुल सत्य है गाइस कि ये सुमित महल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसने ये भी कहा था अंकुश सक्सेना से कि तुम सुमित महल का रोस्ट वीडियो बनाओ। क्या गजब दीदी, हाँ कितना परपंच खेलती है गाइस जी। एक नंबर की खिलाड़ी औरत है, एक नंबर की खिलाड़ी, इसीलिए तो भाइयों को फंसा लेती है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि इसके दिमाग में कितना खुराफाती चलता है कि पवित्र रिश्ते में भी ये कैसे इलू कर ली। शुरुआत तो खैर भाई बहन से ही हुआ होगा, तो फिर कैसे इस गंदगी भरे रिश्ते में दोनों संलग्न हो गए, बताइए। इस औरत के दिमाग का कोई था नहीं लगा सकता गाइस, कोई था नहीं लगा सकता। ये जगत दीदी और लप्पू भैया के चक्कर में रहेंगे आप लोग गाइस तो पागल हो जाएंगे, पागल। क्योंकि ये दोनों दिमाग से बहुत ही धुरंधर हैं। लोगों का माथा चूसना बहुत बढ़िया से जानते हैं। लप्पू भैया के सामने तो ये बहुत इतरा रही होगी कि देखो कैसे हम उसको गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिए हैं। मुझसे बात करने के लिए बेचारा सुमित महल गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और मैं उससे बात नहीं करती हूँ। मेरे जानू, मेरे सोना, मेरे बेटा, ए बेटू, हम जिएंगे बेटू, हम जिएंगे, क्योंकि आज ही हमने सुमित महल को जलील किया है, बहुत ही गंदा वाला जलील किया है, रिकॉर्डिंग भी किया है बेटू, कहो तो भेज दूं बेटू। और ये लप्पू भैया कहते हैं कि सुमित महल असली खिलाड़ी, पता नहीं असली खिलाड़ी कौन है, लेकिन अभी के सारा सिचुएशन को देखा जाए तो ये जगत दीदी और लपुआ की अय्याशी के बीच ये सुमित महल तो फंस के रह गए गाइस, बिल्कुल ही फंस के रह गए। इज्जत गई सो अलग, बदनामी हुई सो अलग, और अब जो सोशल मीडिया पे उनकी इस तरह से फजीहत हो रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, ये चीज तो समझिए कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो गया। अब ये पता नहीं क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, इनको जरा भी नहीं लग रहा है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, फिर भी हम आवाज उठाएं, फिर भी हम बोले। ये थ्रीसम वाली बात हो गई, चाहे ये अभी रिसेंट वाला जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी बात हो गई, ये सारी चीजें ये सुमित महल की इज्जत में वट्टा नहीं लगा रहा है, आप लोग बताइएगा। तो अपनी इज्जत खराब होते हुए सुमित महल क्यों देख रहे हैं भाई, बोलना चाहिए उनको, आगे आके बोलना चाहिए। जब सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, सब लोग अपने अपने बातें रख रहे हैं, अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हैं, तो सुमित महल आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, आप भी अपनी बात रखिए। क्यों आप जगत दीदी के चक्कर में इस तरह से फंस गए? कब आपको पता चला, किस तरह से आपको पता चला, ये सारी चीजें आपको रखनी चाहिए। और किस तरह से ये लपुआ ने आपके साथ गलत किया, किस तरह से ये जगत दीदी और जगत परिवार ने आपके साथ गलत किया, ये सारी बातें आपको रखनी चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता गाइस कि ये सुमित महल रखेंगे। तो दीदी आखिर चाहती क्या है गाइस, हमारी समझ से तो एकदम परे है। ये जगत दीदी पिछला वीडियो बनवाई, तुम्हारे पति में क्या है रे, क्या है तुम्हारे पति में? तुमने जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे उससे ज्यादा तो नेहा तिवारी से शादी करने के लिए मरे जा रहे ससुरा, और घोलट पुलट के जान दे रहे हैं। ये वीडियो बना के जगत दीदी चेप ली अपने पास कि चलो कभी या कभी तो इस वीडियो का जरूरत पड़ेगा। ये सबूत इकट्ठा करने में सिर्फ लप्पू भैया मतलब अव्वल दर्जे में नहीं आते गाइस, ये जगत दीदी भी आती है, क्योंकि जगत दीदी भी बहुत अच्छे से जानती है कि कब कौन सा तीर तरकस हमको फेंकना है। एक तो ये लोग वीडियो बनाते हैं अपने घर में, इनके घर की वीडियो इधर उधर भागने दौड़ने लग जाती है अपने आप, तो ये लोग हाय तौबा करने लगते हैं। पिछली बार जगत दीदी वीडियो बनाई थी, हमारे घर से ये रिकॉर्डिंग कैसे वायरल हो गया,
इतना चाव चाव कर रही थी, इसका भाई भी, इसकी महतारी भी, इसकी भौजाई भी सब चाव चाव करके आ रहे थे। आज तक समझ में नहीं आया कि वीडियो कैसे वायरल हो गया। अब फिर से चाव चाव करने आए हैं कि ये वाला वीडियो कैसे वायरल हो गया। हमको तो यही समझ में आया था कि सारा क्राइम इनके घर में ही हो रहा है और ये इधर उधर तलाश कर रहे हैं मुजरिम। अरे मोरी मैया, क्या जमाना आ गया है गाइस। हमको ये बात एकदम समझ में नहीं आता कि जगत दीदी चाहती क्या है, क्या चाहती है जगत दीदी। एक तरफ तो सुमित महल से सगाई कर ली, दूसरी तरफ लप्पू भैया से इलू इलू भी चल रहा था, तीसरी तरफ इधर एकदम कुत्ता बना के रखी हुई थी सुमित महल को कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम फोन करो, तुम हमको बार बार फोन करो, हम तुमको बार बार इग्नोर करेंगे। और एक तरफ कहती थी कि हमारी बिटिया बासी को पप्पा मिल गया, हीरो कहती है, हीरो मिल गया। ये क्या प्रपंच चल रहा था जगत दीदी के बारे में। हमको तो दिमाग एकदम दौड़ना एकदम बंद कर दिया है गाइस। आप लोग कुछ सहयोग कीजिए हमको, ना तो चटपटिया एकदम गई काम से। काहे कि जगत दीदी के बिस्खोपड़ा माइंड को समझना अब हमरे बस की बात नहीं रही गाइस, ना एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ गाइस, जाके पूछिए, भर भर के व्यूज देते हैं, नाच तमाशा भी देखने जाते हैं, जाके पूछिए कि क्या प्रपंच चल रहा है। जवाब दोगी इस बार कि इस बार भी चुप्पी साध लोगी, जाइए पूछिए। और नहीं तो ऐसी से फर्जी महिला को अनसब्सक्राइब करके भागिए एकदम। अब एकदम अत्ता हो गया है गाइस, इस महिला का अब एकदम अत्ता हो गया है।